नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमेश अग्रवाल, इंडिया क्रॉनिकल्स डॉट इन की फाउंडर एंड इन चीफ। $20 ट्रिलियन की लॉटरी लगी और वो भी ऐसी जगह लगी है जो जियो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। टाइम्स ऑफ वॉर एंड वी नीड कैश फ्लो, पैसा 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 चाहिए। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक हथियार कैसे खरीदेंगे, हथियार कैसे बनाएंगे। मैं इसलिए वॉर को लेकर बहुत एक्साइटेड वे में बात कर रही हूँ बिकॉज वी नो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अभी फेज 2 आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। उसके अलावा भी बहुत और भी जगह है जहां पर भारत की जरूरत पड़ने वाली है। यस, वी आर इन एरा ऑफ वॉर, मनी मैटर्स। उमेश, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जय सिया राम गायत्री जी। देखिए गायत्री जी, अभी जो भारत का जो बाउंड्री है उसका फिजिकल बाउंड्री नहीं होता, लैंड मास नहीं होता है। उसके अलावा उससे 200 जो किलोमीटर्स है उसका होता है अपना एक तरह से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसके अंदर आप चाहो तो ड्रिलिंग कर सकती हो। आप चाहो तो उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेस है उसको ड्रिल करके आप एक तरह से निकाल सकते हो, आपके यूज के लिए है। और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज है। तो इसी के हिसाब से अभी जो मेजर डिस्कवरी हुआ है वो बताया गया है, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि भारत ने अभी अंडमान के अंदर $20 ट्रिलियन का एक तरह से ऑयल रिजर्व्स और ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिला है। अब ये देखिए कि भारत के अंदर $20 ट्रिलियन मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप देख लीजिए, भारत का आज का जीडीपी है $4 ट्रिलियन। और $20 ट्रिलियन का एस्टिमेटेड एक तरह से ऑयल एंड गैस रिजर्व मिलने से भारत की एक तरह से लॉटरी लग गई है। क्यों लग गई है वो बताता हूँ। आज 87% और 88% हमारा जो क्रूड ऑयल है हम वो इंपोर्ट करते हैं। आप सोच लीजिए, 87 to 88%। इन स्पाइट ऑफ यूजिंग ईवी, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन, ये बात देख लीजिए, पेनिट्रेशन इतना होने के बावजूद वी आर डिपेंडेंट। इनफैक्ट कोविड से पहले इट वाज 82%, टुडे इट इज 87.5%। 5.5% बढ़ा है। सेकंड, जैसे आपको मालूम है अभी इजराइल और ईरान वॉर चल रहा है। उसके अंदर जो ऑयल की कीमत थी 60-62 डॉलर थी, बढ़ के अभी $75 to 78 हो जाती है। एवरी $1 राइज इन द प्राइस ऑफ क्रूड हमारी इकोनॉमी को फर्क पड़ता है। क्योंकि एवरी ईयर हम एक तरह से $100 बिलियन प्लस हम एक तरह से इंपोर्ट बिल हमारा बनता है फॉर फॉर इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल। अब इस क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने, अब एक और एक चीज है, अगर ये वॉर एस्केलेट होता है तो ये $75 से $120 चले जाएगा। और आपको मालूम है जैसे ही ये दाम बढ़ा उसके बाद देश के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो क्रूड और जो गैस है वो एक तरह से लाइफलाइन होती है एनी इकोनॉमी की। देखिए, मैं सब जानता हूँ कि ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने एक तरह से एथनॉल बेस्ड ऑयल कर दिया है। इसके बावजूद आज भी क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस है। इसी माध्यम से मैं बता रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। अब ये देखिए, भारत के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंडमान में डिस्कवरी हुआ है। भारत के अंदर बॉम्बे हाई में अभी नए रिग्स, वहां पे भी डिस्कवरी हुआ है। और बलिया और समस्तीपुर, बिहार और उत्तर प्रदेश में, वहां पे भी हमने एक तरह से ऑयल का डिस्कवरी किया है। और भी बता देता हूँ, कृष्णा गोदावरी बेसिन है, वहां पे भी आपने देखा है कि एडिशनल ऑयल मिलना चालू हो गया। तो भारत की एक तरह से मेगा जैकपॉट है ये। अगर भारत अंडमान का रिजर्व यूज कर लेता है तो एवरी डे 2,50,000 बैरल्स पर डे वो एक तरह से ऑयल का प्रोडक्शन चालू कर सकता है। और एक चीज नोट करिए, एक्सॉन है, मोबिल है, ये सब भारत के अंदर आने को तैयार है, यहाँ पे ड्रिल करने को तैयार है ताकि ओशन बेड से जो हाइड्रोकार्बन्स है उसको निकाल सके। एंड दे आर विलिंग टू एक्चुअली एक्सट्रैक्ट द हाइड्रोकार्बन्स। और भारत के पास तो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी हमारे पास ही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपको ये भी बता देता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या कर रहा है अभी। वो ये वो रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहा है, क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल वो यूरोप को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अगर आप सोचिए, ये जो क्रूड ऑयल है
अगर हम ओशन ओशन बेड से हम खुद ही टैप कर सकें, इसका सल्फर मात्रा बहुत ही अच्छा है, मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो हमें कम बाहर पैसा भेजने की जरूरत ही नहीं है। एवरी ईयर $100 बिलियन का हमें एक तरह से फायदा हो जाएगा। सेकेंड, एक और एक चीज बता देता हूँ, जो क्रूड का जो होता है एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, आराम से अराउंड $10 होता है। वो बिकता कितने में है? 70-75 डॉलर में बिकता है। सोचिए, मतलब अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग ऑपरेशनल कॉस्ट इज ओनली $10 एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, और उसका मार्केट वैल्यू है $75। तो इतना बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे कारण तो भारत तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा, भारत के नीचे जो हमारा इंडोनेशिया है, जो अंडमान के नीचे है, वो भी उसी बेल्ट में आता है। गायत्री जी, एवरी डे 700,000 बैरल्स पर डे वो वहां से क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है पर डे। और उसको मिलियन टन, उसको एक तरह से मिलियन बैरल्स पर डे करने वाला है, 10 लाख बैरल पर डे। आप सोच लीजिए, 2.5 लाख जो मैंने बोला है वो तो इनिशियल है। और इंडोनेशिया जैसा छोटा कंट्री जो हमारे अंडमान के नीचे ही है, एग्जैक्टली थोड़ा बहुत ही नीचे है। एवरी डे 700,000, 7 लाख बैरल्स पर डे दे आर एक्सट्रैक्टिंग। This will be a difference. From India being the net importer, India can become net exporter as well. और भी बता देता हूँ, नेक्स्ट फॉर द एटलीस्ट नेक्स्ट 70 ईयर, 70 साल हमें ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट वी कैन एक्सपोर्ट ऑयल, क्योंकि ये जो रिजर्व्स की बात कर रहे हैं हरदीप जी, इट इज इक्वलेंट टू द रिजर्व्स इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के बराबर हमारे पास ये ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिल चुके हैं। अभी तक तो हमने एक्सकवेशन में सिर्फ छोटा मोटा चीज देखा है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है। और आपको मालूम है, भारत सरकार ने ये डिस्कवरी 2 या 3 साल पहले ही कर ली थी। और पर अभी इसका खुलासा किया है, क्योंकि आपको मालूम होगा, सर 72,000 करोड़ का अंडमान एंड निकोबार में उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक कमांड बनाए। वहां पे क्योंकि आपके नेवल एसेट्स है, आप सोचिए डीप सी एसेट्स रहते हैं, इसकी सुरक्षा भी जरूरी होती है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे 6,000 किलो का मेथ मिला था, ये इंडियन नेवी ने पकड़ा था। तो देखिए, बहुत सारा, अगर आप सिर्फ यू कैन नॉट जस्ट एस्टेब्लिश ऑयल रिग्स फॉर एक्सट्रैक्शन, आपको उसकी सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है। और कंप्लीट सिक्योरिटी देने के बाद आप उसके अंदर एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। आप उसके अंदर अपने चाहे तो फिर बाद में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने के लिए आपको सुरक्षा प्रदान करना पड़ता है। और वो एक तरह से हेवीली कंटेस्टेड रीजन है, आपको मालूम है, उसके नीचे ही स्ट्रेट ऑफ मलाका है। और स्ट्रेट ऑफ मलाका से जो ट्रैफिक जो जाता है, मतलब बता सकते हैं कि 70 to 75% ऑफ द वर्ल्ड ट्रैफिक मूव्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलाका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। इसके ऊपर भारत सरकार ने पहले वहां पे सिक्योरिटी एस्टेब्लिश की, अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया। और आपको मालूम है, इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट पे अदानी ने सबांग पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो वहां पे भी भारत का वो एक तरह से कंप्लीट कंट्रोल एंड डोमिनेंस होगा। किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा इंडियन ओशन रीजन में भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको थ्रेटन किया जा सके। That means it's a big discovery. उमेश, इतनी बड़ी डिस्कवरी हुई है, $20 ट्रिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। आपको नहीं लगता है कि इस पे एक पॉसिबल सैबोटाज की भी कोशिश की जाएगी? जी। देखिए, सैबोटाज की कोशिश तो हो ही रही थी। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को मालूम नहीं था वहां पे ऑयल है। पर सबसे पहले आपको मालूम है कि देश के अंदर जो हालात क्रिएट किए गए थे 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, कि ये सरकार वापस नहीं आए, क्योंकि भारत सरकार को ये रिपोर्ट 2022 से मालूम है। और 2022 के बाद आपको मालूम है, हमने एक तरह से अंडमान एंड निकोबार में 72,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और देश के अंदर जो चाइनीज समर्थक जो लोग बैठे हैं, आईएसआई समर्थक लोग बैठे हैं, सीआईए समर्थक लोग बैठे हैं, वो लोग नहीं चाहते थे कि भारत आगे बढ़े। और इसी की दशा में उन्होंने भारत के अंदर, आपको मालूम है, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट किए, शाहीन बाग प्रोटेस्ट किए। जरूरत ही नहीं थी, कौन किसको जरूरत थी ये सब प्रोटेस्ट की? उसको इतनी बड़ी फंडिंग मिली थी। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में तो
भयंकर फंडिंग दिया था इन लोगों को। आप ये देखिए सोरोस और गैंग ने। अब ये इनका एक ही रीजन था कि ये चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी वापस थर्ड टर्म के लिए कैसे भी नहीं आना चाहिए। इन्होंने एक तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। और आप ये देखिए आज जो ईरान और इसराइल वो और वो हो रहा है, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग नेशन है वो है रशिया, अमेरिका और सऊदी अरेबिया। और कतर जो आप बोल रहे हो वो गैस के अंदर है। और भारत इन सब से एक तरह से ऑयल और गैस लेता जा रहा है। अब वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत इमर्ज हो, क्योंकि भारत इज द 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। एवरी 6% इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। समझ लीजिए 87% जो नेशन ऑयल इंपोर्ट करता है सडनली लेना बंद कर दे और एक्सपोर्ट करे तो क्या होगा। और समझ लीजिए मैंने आपको डायनामिक्स भी बता दिया था कि जो ऑयल का एक्सट्रैक्शन कॉस्ट $8 से $10 रहता है मैक्सिमम, और वो बिकता है 70 75 $100 जो भी मतलब मार्केट फोर्सेस होते हैं। तो एक तरह से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है जो कंट्रीज उसको बेचती है। तो इसके लिए इन्होंने ओपेक करके एक कार्टेल भी बना के रखा है जिसमें वो डिटरमाइन करता है कितना प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन के ऊपर वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर से वो भाव फिक्स करते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा गायत्री जी एक नया कोई आ जाए और की जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज करे। आज मोदी जी के कारण हम ये चीज देख पा रहे हैं। दिस इज द ओनली रीजन पीपल आर नॉट लाइकिंग मोदी जी। सब लोग जानते हैं कि मोदी जी इज अ टफ नेगोशिएटर। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया था। अब यहाँ पे भारत खुद का अगर तेल निकालना चालू कर देगा तो किसको पसंद आएगा? क्या सऊदी अरेबिया को पसंद आएगा? नहीं। ईरान को पसंद आएगा? नहीं। उस क्या वेनेजुएला को पसंद आएगा? नहीं। कोई भी नहीं चाहेगा। तो कैसे करे चाहे तो देश के अंदर इंटरनल इंस्टेबिलिटी लाए जाए, कुछ ना कुछ बातें बनाई जाए। अब आपको ये बता रहा हूँ ये मैंने सिर्फ इसका लिए नहीं बताया है। अभी तो मैंने बताया कि बलिया और समस्तीपुर जो यूपी और बिहार है, जो गंगा बेसिन है, उधर भी ऑयल मिलना चालू हो गया है। अब उसकी भी अगर जियो मैपिंग करेंगे तो वहां पे भी हम ऑयल निकालना चालू कर देंगे। बॉम्बे हाई में आप ये देखिए जो हम इतने सालों से निकाल रहे हैं, जो भारत का सबसे बड़ा जो एक्सट्रैक्शन पॉइंट है, वहां पे भी आपको नए रिजर्व्स मिल रहे हैं। वहां पे नए गैस एंड ऑयल रिजर्व्स मिल रहे हैं क्योंकि अभी हमने उधर चालू नहीं की थी इतने दिन से। तो मैपिंग जियो मैपिंग चालू नहीं की थी, अब मिलना चालू हो जाएगा। दिस इज द रीजन एवरीबॉडी डज नॉट वांट नरेंद्र मोदी एट द हेल्प। उनको मालूम है कि ये आदमी रहेगा तो सच में भारत की ग्रोथ हो जाएगी। दिस इज द रीजन दे आर अगेंस्ट मोदी जी। एंड आज जो ईरान और इसराइल वॉर है, ये तीनों कंट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो है अमेरिका, रशिया और सऊदी अरेबिया। ये तीनों कंट्रीज के जो है रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे। तो आप ये सोचिए इस टाइम पे हमें प्रॉब्लम होगा। वी आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी, और उस डेवलपिंग इकोनॉमी में अगर हमें ये तेल के रिसोर्स मिल जाते हैं तो जो बोलते हैं ना सुपर ग्रोथ होना चालू होगा, टर्बो चार्ज ग्रोथ होगा, वो होगा। $20 ट्रिलियन कोई मजाक नहीं है। आज से हमारी जीडीपी का 5 गुना ज्यादा है। आप सोचिए 5 टाइम्स द मोर देन आवर जीडीपी। तो कितना पैसा देश के अंदर मिल जाएगा। ये 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 हमें गर्व होने की बात है। हमें मोदी जी को एक तरह से मोदी जी सरकार को हमें एक तरह से वी हैव टू एंश्योर कि 2029 में भी मोदी जी आए। नहीं तो ये विदेशी ताकतें भारत की जो ग्रोथ है उसको रिवर्स कर देगी। वो चाहते हैं कि एक पप्पू जैसा आदमी आए जो उनके ऑर्डर्स माने। ये नहीं चाहते। आज आपने देखा कि कैसे यूक्रेन की ग्रोथ खत्म हो चुकी है। आपने ये देखा कि कैसे पाकिस्तान में लोगों की हालत खराब हो चुकी है। गायत्री जी मजे की बात बता देता हूँ, कराची कोस्ट के थोड़ी देर दूर बहुत बड़ा ऑयल एंड गैस रिसर्च मिला है पाकिस्तान में भी। वो भी $4 to $5 ट्रिलियन का रिजर्व है। बट कोई भी विदेशी कंपनी उधर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबको मालूम है कि वहां पे वॉर जोन है। और सब लोग चाहते हैं कि आपका जो एरिया होता है इट शुड बी पीसफुल एरिया। और जब पीस फ्री होती है तभी जाके विदेशी कंपनियां वहां पे इन्वेस्ट करेगी। देखिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंपनीज फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सीज। तो जो हाइड्रोकार्बन हम एक्सट्रैक्ट करेंगे
उसके लिए हमें टेक की ज़रूरत है और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं आप ये देख लीजिए कि भारतीय सरकार ने जो अब एक तरह से ब्रिटिश एरा या नेहरू एरा के जो लॉज़ है, जिसके अंदर उन्होंने माइनिंग और जो माइनिंग और एक तरह से बंद करके रखी थी, उसको एक तरह से फ्री कर दिया है। भारत का 2.5 लाख जो स्क्वायर किलोमीटर है, जो ओशन बेल्ट था, उसको एक तरह से पहले आप यू वर नॉट अलाउड टू डू एनी जियो मैपिंग, उसको फ्री कर दिया गया है, जिसके कारण आपने ये देखा है वी मेड एन अमेजिंग डिस्कवरी। It's time to celebrate. डेफिनिटली मैं It's तो time यही to बोल रहा हूँ। celebrate $20 trillion. That's a huge amount. And व्यूअर्स को बता दो, ऐसा नहीं कि वो एक साथ ही मिल गया $28 trillion. टाइम लगता है, निकलता है, प्यूरिफाई होता है, तब सेल में आता है, तब मार्केट में आता है. सो इट विल टेक सम टाइम, होल्ड योर हॉर्सेस. बट येस, वी आर सिटिंग एट सम वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से कई कंट्रीज ने हमें मसल फ्लेक्सिंग की, कई कंट्रीज ने अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई एट द राइट मोमेंट. रिमेंबर कातर गैस प्रोवाइड करती है, और उसका उसने कितना गलत और सही फायदा उठाने की कोशिश की. नुपुर शर्मा केस भूलिएगा नहीं. जी, थैंक यू सो मच उमेश फॉर ज्वाइनिंग. जाने जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा. और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. टारगेट इज 8 लाख, वेरी फास्ट फास्ट, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिएगा. जय हिंद. जय सिया राम। जय सिया राम.